16 सेकंड के वीडियो में जो मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में जो मैंने कहा है, मोटा तगड़ा और जो भी अभद्रता वाली भाषा है, वो तो मेरी नहीं है, वो तो AI जनरेटेड है। मैं कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकती हूँ। मैं क्यों हूँ? क्या संविधान मुझे इस बात की इजाजत दे रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ हो जाऊं, मैं कुरान के खिलाफ हो जाऊं? मुझे तो संविधान इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा। मैं हूं कौन खिलाफ होने वाली? कोर्ट मुझे दोषी पाएगा, मैं सर झुका करके देश के माननीय अदालत का जो सजा होगी वो मैं स्वीकार करूं। सिस्टम पर भरोसा है। पुलिस अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस नाजिया जो नाम की औरत है उसको जेल में डालने का काम नहीं किया। देखिए, ये मुसलमानों के इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। नाजिया इलाही एक महिला है जिसने प्रॉफेट मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन और जबलपुर में अधिवक्ताओं के संघ के द्वारा इस पर काफी विरोध प्रदर्शन किया गया। जाहिर सी बात है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त है। मुसलमानों की ज़ात पे कीचड़ उछाला जाता है, मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। मुसलमानों की मोबिलिचिंग की जाती है, मुसलमान बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा, ये बात मुसलमानों के लिए कल भी नाकाबिल बर्दाश्त थी, आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है और ता क़यामत ये बात इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहेगी। मुसलमान हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे और उसके बाद भी वो इसी तरीके से आज़ाद घूमता रहे। अल्लाह के रसूल की शान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन जो थी कैंसिल क्यों की। दोस्तों, नाजिया इलाही खान का नाम सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर देश भर में FIR दर्ज हो रही हैं। हालांकि नाजिया इलाही खान पलट चुकी हैं अपने बयान में। वो कह चुकी हैं कि ये AI जनरेटेड है। एग्जैक्टली 16 सेकंड का वीडियो जो वायरल हुआ है वो मेरे सोशल मीडिया से तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। और मेरा जो X हैंडल है, पहले भी वो ऐसी कोई चीज़ें पोस्ट नहीं हुई थी और अभी तो खैर सस्पेंड ही है, उस पर मैंने कानूनी कार्रवाई भी की है। 16 के अम्मा आयशा, मैं तो बीबी आयशा बोलती हूँ, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की शादी 6 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद से हुई थी और 9 साल की उम्र में विदाई हुई थी। और 3 साल का जो वक्फा था विदाई के लिए, रुखसती के लिए, उसमें उनको अच्छी गज़ा खिलाई गई थी। तो ये तो हदीसों में लिखा हुआ है, ऑथेंटिफाइड हदीस सही अल बुखारी में लिखा हुआ है, सुन्ना वाली हदीस में लिखा हुआ है, 4 हदीसों का रेफरेंस है। और जो अच्छी गज़ा खिलाई गई थी बीबी आयशा को, वो भी हदीसों में लिखा हुआ है। तो अगर मैंने बोला है तो पढ़ के ही बोला है। तो क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो उन हदीसों को नहीं मानते हैं? और अगर नहीं मानते हैं तो खुलकर कहें कि नहीं मानते हैं, तो वो खुद ही आगे बढ़ करके उन हदीसों को बैन करवा दें, क्योंकि 4 ऑथेंटिफाइड हदीस में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आती है बात कि लास्ट का जो 7 या 8 सेकंड का जो क्लिप है, मोटा तगड़ा और जो भी अभद्रता वाली भाषा है, वो तो मेरी नहीं है, वो तो AI जनरेटेड है, जिसको संभाजी नगर के कॉकरोच जनता पार्टी के वकील नदीम कौसर सिद्दीकी ने किया है, AI जनरेट किया है, जिसको मैंने कोर्ट को दिया है कि इसका फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। आपने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में और जगहों पर FIR हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रेगुलर FIR हुआ है जो मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। अभी तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है टिल डेट। आज 4 जुलाई हो चुका है। एक 0 FIR हुआ है और एक और 0 FIR, 2 0 FIR और एक रेगुलर FIR, जिसमें से किसी का भी कोई भी नोटिस अभी तक एज ऑफ नाउ 4 जुलाई तक मेरे पास नहीं आया है। एक मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि पानीपत कोर्ट में एक सिविल मामला हुआ है, किसी मुस्लिम NGO ने किया है, वो सिविल मैटर है। तो उसको भी मैं, अभी भी मेरे पास नोटिस नहीं आया है कोर्ट से, किसी भी तरीके का कोई सम्मन कोर्ट से मैंने रिसीव नहीं किया है, या मेरी ID पर या मेरे लीगल काउंसिल के ID पर बिल्कुल भी नहीं आया है। सिविल मामला है, नोटिस आएगा, मैं उसको फेस करूंगी। अब लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। अब वो लोग क्यों कह रहे हैं वो झूठ बोल रही हैं, इसको भी समझिए। एक बार उनकी गाड़ी का हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट को वो इतना ड्रामेटाइज करके बताती हैं कि उनके पीछे लोग लग गए और इस तरह से वो अपनी जान बच कर निकली। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी
और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के ज़रिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे। और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। तब की जो पुलिस का बयान आता है वो कहता है कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसकी आंख लग जाती है और इस पर चर्चा उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और बाद में उन लोगों को पुलिस ने गाड़ी भी दी थी जिससे वो दूसरी जगह जा सके। लेकिन नाज़िया इलाही खान ने एक पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया था। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79AT 5232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के इस सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। अब बात जब एफआईआर पर आई, एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए समझते हैं उस चीज़ को, और क्यों कहा इसको भी जानते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नाज़िया इलाही खान मामले में PIL पर सुनवाई से इनकार किया। कहा पहले कानून की तय प्रक्रिया अपनाइए। नई दिल्ली की ये रिपोर्ट है। जी हां, सोमवार का दिन था। सुप्रीम कोर्ट को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाज़िया इलाही खान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर जनहित याचिका PIL पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि भाजपा ये इनकार कर चुकी है कि ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई नेता है। एक साथी सुप्रीम कोर्ट गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिस्टम पर भरोसा रखें, पुलिस अधिकारियों से मिलें। हम सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ये कहना चाहते हैं, सिस्टम पर भरोसा है। पुलिस अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उस नाजिया जो नाम की औरत है उसको जेल में डालने का काम नहीं किया। पुलिस अधिकारियों के पास बहुत सारे लोग गए, लेकिन जितनी एप्लीकेशन गई थी उतनी FIR नहीं हुई।
सिस्टम पर भरोसा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं सिस्टम पर आखिर कब तक भरोसा रखें। एक तरफ हमें देखने के लिए मिलता है किसी नदी में कोई नाव में बैठकर मुसलमान रोजा इफ्तार कर लेता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ रोजा इफ्तार करने पे, सिर्फ खाना खाने पर। लेकिन दूसरी तरफ जो खुलेआम ऑन कैमरा हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करती चली आ रही है, ऐसे लोगों को पुलिस जेल नहीं भेज रही है, प्रशासन जेल नहीं भेज रहा है, सिस्टम जेल नहीं भेज रहा है। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। मेरे दोस्तों, हम ये कानून लड़ाई रोकने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कानून लड़ाई जारी रहेगी। ये सच है कि भारत में आज मुसलमानों को इंसाफ के लिए जूझना पड़ रहा है। मुसलमानों को इंसाफ पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, और उसके बावजूद इंसाफ मिला ना मिला। मेरे दोस्तों, इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। ये कानून लड़ाई है, हार जीत हो सकती है, लेकिन अगर हम हारते भी हैं तब भी हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जहां तक होगा वहां तक कानून के दायरे में इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख ली है तो आपसे गुजारिश है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ऑनलाइन अपनी पिटीशन दर्ज कराना, एक बार इसको समझ लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, आप लोग इसे भर दीजिए, जितना जल्दी हो आप इस पिटीशन को ऑनलाइन भर दीजिए। किस तरह भरनी है वो आपको वीडियो में बताया जा रहा है। गुजारिश है आपसे, खुदारा गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कर दो और बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिससे सब लोग ऑनलाइन अपनी पिटीशन दर्ज करा दें। इस वीडियो को शेयर कर दो और जितने तुम्हारे घर परिवार, खानदान के, रिश्तेदार के, पड़ोसियों के, दोस्तों के मोबाइल हैं, उन सब मोबाइलों से इस पिटीशन को दर्ज करा दीजिए। तो अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले स्थानीय पुलिस और संबंधित अदालत का रुख करने की सलाह देते हुए कहा कि हर मामले में सीधे सर्वोच्च अदालत आने की प्रवृत्ति उचित नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए संविधान और कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। भाई परमिशन नहीं है, कोई भी नारेबाजी ना करे, ना हंसी का मुजाहरा करे। बिल्कुल सीरियस मैटर है, करना चाहता हूँ। सीरियस मैटर समझा चीज ये दीजिए। और जैसे जमात में जाते हैं ना एक लाइन से, वही लाइन से जाए। ये सुअर की बच्ची को कहता है कि मुसलमान हमारा ईमान वालों का ईमान बदनाम होगा भाई। फिर कोई आतंकवादी करने जाके देख लो, हमें आतंकवादी कहते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आजादी में योगदान हमारा है, हमारा और बात है, और हमारे भाई है। और मैं कहना चाहता हूँ ये सुअर की बच्ची को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारे आने जाने वाले को भी देखेंगे, सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, फिर कुछ हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देना। जेल जाने से डरते नहीं है, हमारे सहाबा की सुन्नत है जेल जाना। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, ये ईमान से हमें सिखाया है हुजूर पाक ने। हम कहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। तो कोई भी भाई हंसी मजाक पर हमारे बर्बादी पर मुस्कुराओ ना ए चाहने वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी कयामत गुजरनी है। भाई ये प्रोटेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाना है, कोई हंसी मजाक ना करेगा भाई, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना। जैसे नदी की शान में गुस्ताखी करी जा रही है हर जगह, जैसे नरसिंहान सरस्वती है, अभी नाजिया इलाही है, तो वो ये हमारे दिल में से बहुत गमगीन है। इसके ऊपर एक शायरी बोलना चाहूंगा कि जुगनू कभी उजाले में नहीं आएंगे, दर्द इतने हैं कि आंसू एक प्याले में नहीं आएंगे, और हुकूमत रोक ले इन गुस्ताखों को, अगर हम बिगड़ गए तो किसी के संभाले में नहीं आएंगे। ऐसे मामलों में सनसनीखेज ना बनाएं। सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने याचिकाकर्ता के वकील को आगाह करते हुए कहा है कि संवेदनशील मामलों को अनावश्यक रूप से सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, आप सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, ऐसे मामलों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति ने गलती की है तो कानून की पूरी ताकत से उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तब हमारे दरवाजे खुले हैं। देखिए, ये मुसलमानों के इनको शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि तुम अगर रसूल पर यकीन नहीं रखती हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। तो फिर बेशर्मी के साथ अपने नाम के साथ मुसलमान का नाम क्यों लगाए हुए हो, है ना। हमारे यहाँ फंडामेंटल वो है, फेथ है हमारा, तौहीद, रिसालत और आखिरत।
अल्लाह को एक जानना, नबी को बरहक मानना और आखिरत को दुरुस्त मानना, आखिरत पर यकीन करना, ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो ईमान में दाखिल होता है। जब रसूल पर उसका ईमान नहीं है तो फिर वो कैसी मुसलमान है ना। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने और बीजेपी से कुछ उनके खैरात चुनने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा है आज जो लोग कल मुसलमान बन के हिंदू भी हो गए थे, मैं कह रहा हूँ धर्म तुम्हारी आज़ादी है, हम तुमको बांध के नहीं रख सकते। ये इस्लामी स्टेट नहीं है कि मुर्तद की सजा होगी। लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है वो इससे भी ये चाटुकार इस किस्म के दोगले लोग हैं जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और बीजेपी के नज़रियात की हिमायत करते हैं। दरअसल वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ये लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये लोग अपने निज स्वार्थ के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में तस्करा करने से क्या फ़र्क। जी हाँ, अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से दूसरे लोगों को भी वैसा करने की प्रेरणा मिलती है। क्या पूरा मामला है, आइए फिर से हम आपको समझाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ये याचिका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ दायर की गई है। उनका कहना था कि इन बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले महीने मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में पुलिस ने नाजिया इलाही खान के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। आरोप है कि उनकी कथित टिप्पणियों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। नाजिया इलाही एक महिला है जिसने प्रॉफेट मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन और जबलपुर में अधिवक्ताओं के संघ के द्वारा इस पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया गया। उस विरोध को देखते हुए उन लोगों ने FIR यहाँ पर करवाने के लिए आवेदन किया था। उसके आधार पर 0 में FIR थाना हनुमानताल के द्वारा की गई है। क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश का नहीं है और अन्य जगह का है, हनुमानताल थाना से इसकी संबंध नहीं है, तो 0 में FIR की गई है। असल वजह ये थी कि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, इस वजह से उन्होंने इसके संबंध में विरोध किया था। अन्य राज्यों में सोशल मीडिया साइट्स और इंटरनेट के माध्यम से पता चला है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना में FIR हुई है। और देश भर में प्रदर्शन हुए थे नाजिया इलाही खान को लेकर। इसके चल के 30 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होना था, लेकिन पुलिस ने वहां इजाज़त नहीं दी। अब इसकी भी परत खुल रही है कि पुलिस ने वहां इजाज़त क्यों नहीं दी। तो लोगों को लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, इसके चलते इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से अगर आप देंगे तो आपके EWS के पेंशन धारकों के और जो इथेनॉल का मामला है उन सबको इजाज़त मिली वहाँ पर प्रदर्शन करने की। लेकिन इन लोगों को, मुस्लिम समुदाय को नाजिया इलाही खान के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं मिली। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो हमें परमिशन नहीं मिली है ये CJP के कहने पर नहीं मिली है। तो उनके बयान भी सुन लीजिए और फिर हम लोग आगे इस रिपोर्ट पर चलते हैं। नहीं, हम लोग जाने ही वाले हैं। जाहिर सी बात है, जब पुलिस ने परमिशन कैंसिल कर दी है तो कोई धरना प्रदर्शन तो यहाँ पे होगा नहीं। बस तमाम दोस्तों और साथियों से जो लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे उनसे यही मैसेज है कि यहाँ ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने, जिन साथियों ने परमिशन ली थी जैसे कैफ वगैरह है, हाजी सलमान है या दूसरे और साथी जो एडवोकेट्स वगैरह थे, उन्होंने भी ये बताया कि जो परमिशन हमने ली थी 10 बजे से 1 बजे तक की, उसको दिल्ली पुलिस ने एन वक्त पे कैंसिल कर दिया है। तो जो साथी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे वो यहाँ ना, मुतालबे के साथ आए आप यहाँ? हम इसी मुतालबे के साथ आए हैं कि नाजिया इलाही जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो सोशल प्लेटफॉर्म इस तरीके के हैं जो इनको जगह देते हैं, अपने चैनलों पे बुलाते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जाहिर सी बात है, वो प्लेटफॉर्म उनको बुलाते हैं TRP बटोरने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म पे वो जाते हैं, उनकी भी TRP बढ़ती है ना, और वो लगातार इस तरीके के लोगों को बुलाते क्यों हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो इस तरीके की हरकतें करते हैं फेम बटोरने के लिए। तो ये हमारी मांग है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो लोग भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के खिलाफ वो बोले, उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो खुशबुएं हैं, कि एहसास है, नजरों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती है। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज एक ख्याल, शायद एक एहसास। जमजम परफ्यूमर्स। लेकिन पूरे देश में इस वक्त इसके खिलाफ एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, FIR हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हाँ, यही बात है कि मानने जाहिर सी बात है सरकारें जिम्मेदार हैं। किस बात की? इस बात की जिम्मेदार हैं कि जब मुकदमा दर्ज हो गया, नॉन बेलेबल उनके ऊपर धाराएं लग गई हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी?
गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन अब तक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी। लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी जिस तरीके से उसको लेकर मुसलमानों को किस तरीके से आहत है, किसे कैसे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं? जाहिर सी बात है मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त है, मुसलमानों की ज़ात पे कीचड़ उछाला जाता है, मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। मुसलमानों की मोबिलिचिंग की जाती है, मुसलमान बर्दाश्त करके बैठ जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा, ये बात मुसलमानों के लिए कल भी नाकाबिल बर्दाश्त थी, आज भी नाकाबिल बर्दाश्त है, और ता क़यामत ये बात इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त रहेगी। मुसलमान हरगिज़ भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करे और उसके बाद भी वो इसी तरीके से आज़ाद घूमता रहे। आएंगे यहाँ से अपने घरों को तमाम लोग लौट जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि थोड़े दिनों के बाद दोबारा कोशिश की जाएगी। अगर उसकी गिरफ्तारी ना हुई तो दिल्ली पुलिस से इसकी परमिशन ली जाएगी, और परमिशन लेने के बाद दोबारा एहतजाज किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, या मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो लोग जहाँ से आए हैं, जिन जिलों से, जिन इलाकों से आए हैं, वो वहाँ अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज करें। बहुत शुक्रिया। कौन कौन कहाँ से है? समीर भाई हैं, ये लखनऊ से, अपने ये अपने खान साहब हैं, ये अपने मकराना से, ये बरेली से, जयपुर से, मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश से, हर जिले के एक छोटे छोटे गांव से लोग यहाँ बहुत तादाद में आए हुए हैं। एक बस भर करके लाई हूँ संभल जी, मैं संभल से आई हूँ, शाहीन जमाल एडवोकेट, और पूरी बस भर के आई है और हमने बहुत मेहनत की है और हमें पता होता। हम सुल्तानपुर से आए हैं, हम जो है खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आए हैं सुल्तानपुर से, और इतनी दूर से सफर आने के बाद ये पता चलता है कि 2 घंटे पहले धरना कैंसिल हो गया। मैं मंगोलपुरी से। आप बच्ची को लेकर के आए? बिल्कुल, रात में आए थे हम, तो रात को निकले होते, अपडेट दी थी अपने अकाउंट पे, पूरा खाने का सामान है। अल्लाह के रसूल की शान के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन कानून के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करते, लेकिन सरकार को समझ नहीं आया कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन जो थी कैंसिल क्यों करी। यहाँ पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का 12 दिन से चल रहा है, बिल्कुल 12 दिन से चल रहा है। वहाँ पे बच्ची को लेके आए, मेरी बेटी कॉकरोच जनता पार्टी में भी आई थी, 3-4 बार वायरल है, लेकिन हमने सोचा हमारे नबी का जो प्रोटेस्ट है, नबी के खिलाफ जो उसने करी है नाज़िया इलाही ने, उसके लिए आए हैं, लेकिन पता नहीं परमिशन कैंसिल क्यों कर दी। क्या रास्ते में कोई परमिशन जो है कैंसिल हो गई? परमिशन अगर कैंसिल करनी थी पहले बोल देते। हाजी सलमान भाई थे, कैब भाई थे, स्टेटस डाले थे, हम लोग ना आते। लेकिन इस तरीके से हम लोग के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरीके से हम लोग के साथ अब हद हो चुकी है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम आप पहले बताइए कि धरना कैंसिल हो गया है। मेरठ से आया हूँ, आप तो मुझे जानते होंगे, मेरे भाई का भी बम ब्लास्ट में इंतकाल हुआ था, आप थे वहीं, मोहसिन का इंतकाल हुआ था। मैं मेरठ से आया हूँ, सहारनपुर से। क्या नाम है आपका? खालिद। आपको पता नहीं चला था कि यहाँ कैंसिल हो गई? जी मैं रात आया, मैं पता नहीं चला, मुझे यहीं आके पता चला जी। अभी वरान भाई अभी हमें पता लगा है कि 7:30 बजे कैंसिल कर दी गई है हमारी परमिशन के लिए। बताओ, इतनी दूर से आ रहे हैं बंदे, इसका क्या होगा? जो ये नाज़िया इलाही खान है, ये शैतान की खाला हमारे नबी के खिलाफ कई बार टिप्पणी कर चुकी है। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। मेरा नाम है रोयल शेख। तो वो कई बार हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर चुकी है, और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं दिल्ली पुलिस से अपील करना चाहता हूँ कि इसको अरेस्ट किया जाए शांतिपूर्वक। ये प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, हम शांति से अपने घर चले जाएंगे। नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, नाज़िया इलाही मुर्दाबाद, नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे, नबी के शान में गुस्ताखी नहीं सहेंगे। नाज़िया इलाही ने इतनी गिरी हुई हरकत करी है, हमारे उस नबी के बारे में इतना बुरा भला बोला है, नबी की तौहीन की है, जिस नबी की तारीफ रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में करी है। नाज़िया इलाही गिरफ्तार करो, नाज़िया इलाही गिरफ्तार करो। नबी की इज्जत बाकी है, तुम भी बाकी हो मुसलमानों। नबी की इज्जत पे अब पहरा देने का वक्त आया। आखिर ये करना क्या चाहते हैं, क्या होना चाहता है? हम लोग अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते हैं तो हम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और बताया भी नहीं जाता है कि FIR किसके नाम से हुई है। और हम लोग आए दिन हर शहर से, हर जगह से नाज़िया इलाही के ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं, लेकिन इसको अरेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, और हम ही लोग को टारगेट किया जा रहा है, हम ही लोग को परेशान किया जा रहा है। हम प्रशासन से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको अरेस्ट किया जाए। जैसे ये लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें। नाज़िया इलाही को जेल में डालो, सब में बढ़िया। नहीं। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पहले आप स्थानीय अदालत जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अदालत या स्थानीय प्रशासन के समक्ष पहले शिकायत क्यों नहीं की। जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा, आपने मामला दर्ज क्यों नहीं कराया? मुझे समझ नहीं आता, व्यवस्था पर भरोसा रखिए, हम भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। हम सर्वोच्च अदालत हैं और निगरानी के लिए हैं। पहले ये देखना ज़रूरी है कि निचली अदालतें और स्थानीय संस्थानें अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। আমরা ভাঙ্গর থানায় তার বিরুদ্ধে FIR করেছি যে অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করা হোক এবং তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে
আমরা আজকের এখানে একত্রিত হয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। কে ভাঙড় থানার ওসি আশ্বস্ত করেছেন যে আমরা আমাদের উপরের মহলে আমরা পাঠাবো এবং তার দৃষ্টান্তমূলক যাতে শাস্তি হয় সেই আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছেন যে আপনারা রাখতে পারেন। আপনারা জানেন যে কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভিডিও প্রকাশিত হচ্ছে যেখানে নাজিয়া ইলাই খান একজন ভুয়ো অ্যাডভোকেট, কলিকাতার বাসিন্দা, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ও আম্মাজান সম্পর্কে কুরুচিকার মন্তব্য তিনি ব্যক্ত করছেন এবং তার বাক স্বাধীনতা ভিতরে স্বেচ্ছাচারিতা ইচ্ছা করে নিজেকে প্রকাশিত করার জন্যে, হাইলাইট হওয়ার জন্যে নিজে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভাট বক্তব্য তিনি রাখছেন। অতএব তার এই উদ্ভাট বক্তব্যকে আমরা মুসলিম ধর্ম অবলম্বিত মানুষ আমাদের আঘাত হেনেছে যে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে কুরুচিকার মন্তব্য করার জন্যে আমরা আজকের এলাকার সাধারণ মানুষ, ইমাম সাহেবদের ধর্মভীরু মানুষকে আমরা নিয়ে এসেছি। আমরা ভাঙড় থানায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছি যে অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করা হোক এবং তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আমরা আজকের এখানে একত্রিত হয়ে ডেপুটেশন দিয়েছি। এফআইআরও করেছেন? এফআইআর করেছি এবং তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। এফআইআর বা ডেপুটেশন গৃহীত হয়েছে? অবশ্যই গৃহীত হয়েছে। আমাদেরকে ভাঙড় থানার ওসি আশ্বস্ত করেছেন যে আমরা আমাদের উপরের মহলে আমরা পাঠাবো এবং তার দৃষ্টান্তমূলক যাতে শাস্তি হয় সেই আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছেন যে আপনারা রাখতে পারেন। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে আপনাদের? আমরা শুধু ভাঙড় থানায় না, আমরা ভাঙড় ডিভিশনেও আমরা দিয়েছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন থানায়, একাধিক থানায় আপনারা দেখেছেন যে ইতিপূর্বে কিছুদিন আগে যে অসীম সরকার তিনি কোরআন সম্পর্কে কুরুচিকার মন্তব্য করেছিল এবং কোরআনে যে জেনা করাকে কোনো অন্যায় না এমন কথা তিনি বলেছিল এবং সেই সমস্যা এখন মন্ত্রী হয়েছেন। আপনারা জানেন যে অর্জুন সিং তিনিও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আমরা একাধিক থানায় এফআইআর করেছিলাম এবং সেই জন্য আমরা দেখেছি যে এফআইআর কপির অনুযায়ী হয়তো তাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি কিন্তু তার বাক স্বাধীনতাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সে কথা বলতে সংযত হয়েছে। অতএব আমরা চাইব যে এই সরকার, শুভেন্দু সরকার যেমনভাবে দেশ চালাচ্ছেন তার উপরে আস্থা আছে। পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আমরা তাকে জানাতে চাই যে অবিলম্বে নাজিয়া ইলাই খানকে আইনের আওতায় আনা হোক। একজন মনীষীর নামে, মহামানবের নামে যে কুরুচিকার মন্তব্য করলে তার যে বিধিধারা বিধান আছে আমরা এফআইআর কপির ভিতরে তুলে দিয়েছি যে সেই আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হোক এবং তাকে গ্রেফতার করা হোক। আপনাদের সংগঠনের নাম? আমার অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন দক্ষিণ 24 পরগনার কমিটির উদ্যোগে ভাঙড় থানায় আজকে ডেপুটেশন দেওয়া। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অল इंडिया इमाम एसोसिएशन दक्षिण 24 परगना। जी हाँ, जिस तरह से अदालत ने कहा, ये बहुत अच्छी टिप्पणी अदालत ने की कि भाई आप पूरा प्रोसेस अपनाइए। और यही बात जब हम लोगों ने आपको कई माइनॉरिटी लोगों के वीडियोस दिखाए हैं, तो जैसे सलमान खुर्शीद का दिखाया था, हम लोगों ने आपने बात की थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आप अपने कागज़ तैयार रखिए, अपनी कार्रवाई पूरी रखिए, अपने पेपर बहुत रखिए। जिस तरह का माहौल है उसमें आप पूरे नियम और कानून के हिसाब से चलिए। तो वही अदालत ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा तो निचली अदालतों और प्रशासनिक संस्थानों की भूमिका कमजोर पड़ जाएगी। हर बात ऊपर से नहीं हो सकती। शांतिपूर्ण समुदाय हम लिखते हैं ना अंग्रेजी में भी, पीसफुल कम्युनिटी। मीना कुमारी जी का एक गाना था, तेरी महफिल में दिल लगाकर हम भी देखेंगे। तो मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर नाजिया इलाही खान ने भी देखा और जब देखा तो पाया कि हलाला ससुर के साथ बहू बिस्तर पर, आई एम सॉरी टू से लेकिन मैं रॉ वर्ड ही यूज करती हूँ, ससुर कर रहे हैं बहू का हलाला। और सनातन धर्म में मैंने कल देखा कि कैसे बहू बेटी की तरह खाना परोस रही थी। मुसलमानों की महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा तो पाया पॉलीगेमी, एक मर्द और अनुमति तो 11 की कि 11 महिलाओं को एक बिस्तर पर लेकर के आराम से पूरा करो। ना पिता कुछ बोलेगा, ना माँ कुछ बोलेगी, ना परिवार कुछ बोलेगा और ना ही इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के ठेकेदार कुछ बोलेंगे। इस महफिल में दिल लगाकर मैंने भी देखा और पाया निकाह मुत्ता, टेम्पररी सेक्स, कुछ समय के लिए
एक शादी में गई, एक आयोजन में गई, कोई लड़की मुसलमान बेटी और वहां पर किसी शादीशुदा अधेड़ मर्द को एक चहचहाती हुई, एक उछलती कूदती हुई मुसलमान बेटी पसंद आ गई और कह दिया अब्बा जान को कि ये लो 5 लाख रुपए और दे देना। कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आजकल लोग तय कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बजाय सीधे सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, हर चीज़ ऊपर से नहीं हो सकती। यदि हर मामले में तय प्रक्रिया को बीच में छोड़ दिया जाए तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होगी। यदि व्यवस्था विफल हो तब हमारे पास आइए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि स्थानीय स्तर पर कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं होती तब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। कुर्बानी को सलाम, लेकिन इतना याद रखिए कि आज आजाद भारत में किसी का हथियार तलवार या बंदूक नहीं हो सकता है। आजाद भारत में हमारा हथियार है ये कलम। जितना हम लोग कलम का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा गलत तरीके से नारा लगाना हमारा मकसद नहीं है। संविधानिक तरीके से हम लोग तो अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह FIR हो चुकी है, 0 FIR हो चुकी है, प्रदर्शन चल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, पुलिस गिरफ्तारी करेगी और फिर अदालत में होगा। और अगर ये सब नहीं होता है तब सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट इस पर दखल देगा। पीठ ने कहा, यह गंभीर मामला हो सकता है और हम इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं, लेकिन कानून ने आपको अधिकार और प्रक्रिया दोनों दिए हैं। पहले उसी का पालन कीजिए। यदि वो व्यवस्था काम नहीं करती तब हमारे पास आइए, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। होता क्या है कि जब तक बेटियां हिंदू घर में होती हैं, अब भाई किसी चीज के लिए कंट्रोल करेगा, वो तुरंत सिखा देगी कि इक्वालिटी है। पिता किसी चीज के लिए उसको कंट्रोल करते हैं, वो तुरंत सिखा देती है आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा जीने का तरीका है। तो जब तक वो हिंदू घर में होती है, उसके लिए जीने का तरीका, उसका फंडामेंटल राइट, उसका लीगल राइट, उसका इक्वल जेंडर इक्वालिटी बहुत महत्व करता है। जैसे ही उसको बिस्मिल्लाह से प्यार हो जाता है, जैसे ही उसको पंचर अब्दुल्ला से प्यार हो जाता है, उसका सारा फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, जेंडर इक्वालिटी सब गटर में चला जाता है। फिर वो हिजाब भी पहन लेती है, नकाब भी पहन लेती है, बस चले तो बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी, बस चलेगा तो अजमल खसब की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो वो जो ब्रेन वॉश होता है, वो ब्रेन वॉश इस वजह से होता है क्योंकि हिंदू सभ्यता में सारी प्यार की बातें बताई जाती हैं, सब कुछ प्यारा प्यारा बताया जाता है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, हनुमान जी ने सीना चीरा तो सीता मैया और राम दिख गए, तो सब कुछ प्यारा प्यारा बताया जाता है। अब उधर अब्दुल्ला क्या पढ़कर आ रहा है मदरसे से, ये तो बताया ही नहीं जाता है। तो इसको बताना पड़ेगा कि वहां पर अब्दुल्ला क्या क्या पढ़ करके लुंगी छाप। सुप्रीम कोर्ट का संदेश समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के जरिए ये स्पष्ट किया है, संवेदनशील मामलों में भी न्याय पाने का पहला रास्ता स्थानीय पुलिस, संबंधित अदालत और कानून में निर्धारित प्रक्रिया ही है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि संविधान द्वारा तय न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए आवश्यक है। तो अब देखना होगा कि पुलिस किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है नाज़िया इलाही को गिरफ्तार करने के लिए। ये तो तय है कि नाज़िया इलाही को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा वक्त थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी ज़रूर होगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दा स्वतंत्र।